नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई श्रृंखला लूसेंट ऑब्जेक्टिव में। अब इसमें हम क्या देखेंगे, जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव समान ज्ञान है उसके सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखेंगे। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दिया है कि पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। निम्नोक्त, अब देखेंगे वो क्या पॉइंट थे और उस पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। दिया है ब्रिटिश संविधान, ठीक है, सबसे अधिक प्रभाव किसका था, ब्रिटिश संविधान का रहा है नहीं। उसके बाद कह रहा है ब्रिटिश संविधान से हमारे संविधान में बहुत सी बातें ली गई हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण अब देखिए कौन सा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भी हमारे संविधान में लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से भी बहुत सारी बातें ली गई हैं, लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव था वह था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का। चलिए एक पॉइंट और नोट करिएगा इम्पोर्टेंट करके कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही द्वारा भारत से बर्मा क्या हुआ था, अलग हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि दिया है जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो जो 1946 में जो स्थापित संविधान सभा था उसमें कौन से सदस्य नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य थे, के एम मुंशी भी थे, अबुल कलाम आजाद थे, लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो क्या थे, गांधी जी आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो जो भारत का संविधान सभा का गठित करने का आधार था वो आपका था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, यह आपका संविधान सभा गठित करने का आधार था। आगे अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, पहले स्टैटिक जीके के रूप में यह काफ़ी आता था। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला जो अध्यक्ष था वो आपके थे यहाँ पर जीवी मावलंकर। कौन था, जीवी मावलंकर। चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पे भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, अब देखेंगे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद क्या थे, राजेंद्र प्रसाद तो इसके क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो भी अस्थायी अध्यक्ष थे। और बात करें हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और यहाँ पे जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे वो थे सर बी एन राव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे देखेंगे भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था इसको आप लोग देख लीजिए। तो भारतीय संविधान अपनाया गया आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो जो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री था वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। गोविंद वल्लभ पंत की बात करें तो यह भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले क्या थे, मुख्यमंत्री थे। तो अगर पूछे यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर, यूपी के पहले अगर चीफ मिनिस्टर पूछे तो वह थे आपके गोविंद वल्लभ पंत। चलिए आगे हम बात करेंगे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। अब देखिए संविधान सभा की बात कहा है तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछता संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ देता कि अस्थायी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अभी हम आगे क्वेश्चन में उनको देखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, दिया है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा नहीं, भारत की जनता के द्वारा नहीं, संविधान सभा द्वारा हुआ था। तो जब भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था वो संविधान सभा द्वारा हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। दिया है क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गान, हमारा या राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो जो हमारा राष्ट्रगान था वो पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। चलिए आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, इसका चर्चा अभी हमने ऊपर ही कर लिया, 27 दिसंबर। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। तो यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शन है सारे गलत हैं, इसलिए ऊपर वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे हम देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहली किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला, ठीक है,
कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो देखिएगा वो थी आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, वो भी उत्तर प्रदेश की थी। चलिए आगे अगर हम बात करें, अब यहाँ पर देखेंगे भारतीय संविधान लागू हुआ, ठीक है। तो भारतीय संविधान कब से लागू हुआ? आप अगर इसको हम देखेंगे तो जो भारतीय संविधान था वो आपका 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ था? लागू हो गया था। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखिए दिया है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में जो दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था आपके जयप्रकाश नारायण ने। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। आगे देखिए दिया है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक क्वेश्चन यह पूछता है कि नेहरू के शब्दों में संविधान की आत्मा क्या है, या नेहरू ने किसे संविधान की आत्मा कह के संबोधित किया था? तो उनके मत से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो उनका मानना था जो प्रस्तावना थी वो संविधान की आत्मा को, अगर प्रस्तावना पूछे कि किनके शब्दों में प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो वह है आपके नेहरू के शब्दों में। और अगर हम बात करें अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे माना है, तो वो आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। चलिए आगे अगर हम देखेंगे, बात करते हैं कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? जो भारत की संविधान सभा थी वह किस वर्ष अपना कामकाज प्रारंभ किया था? तो वह कामकाज प्रारंभ किया था 1946 में। 1946 से ही तो संविधान बनना शुरू हो गया था। तो चलिए आगे हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 या 17। देखिए दिया, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वह आपकी हुई थी यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को। और अगर हम बात करें उस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस बैठक की अध्यक्षता किए थे। और वह क्या थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। क्लियर। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, वही जो बात कर दिया। तो भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति के या प्रारूपण समिति के अध्यक्ष की बात करें तो आपके थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसलिए आपका 18 का जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा आपका ए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? ठीक है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो इसमें देखेंगे आप लोग, जो समस्त ये होता है ताकत, वो आपका होता है केंद्रीय सरकार में। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, जो एकात्मक सरकार होता है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अभी ऊपर ही बात हुआ था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर बी का जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ए। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे, दिया है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। जो भारत है उसमें किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो देखेंगे जो भारत है उसमें जो लोकतंत्र आपका है यहाँ पे प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। तो भारत में क्या है जो है लोकतंत्र, और प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। आगे हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। तो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश जो था वह आपका था अमेरिका। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। और एक क्वेश्चन और आता है अमेरिका के संविधान से कि सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? वह भी है अमेरिका का। क्लियर। 2 पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पर कि आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश अमेरिका, और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान की बात करें तो वह है आपका अमेरिका। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका सी होगा। चलिए आगे देखते हैं कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि, ठीक है, 26 जनवरी क्यों चुना गया था? इसको शुभ दिन माना गया था? नहीं, उस दिन 1942, ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है। आगे क्या दिया है? कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। ठीक है। क्यों चुना गया था? क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में इसे मनाया था। आगे अगर हम बात करें
कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो अब देखिए बाबा साहब को माना जाता है, B.R. अम्बेडकर। तो बाबा साहब जो थे B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उनको भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। आगे अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, यानी भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया, तो जो अगर भारतीय संविधान अस्तित्व की बात हम करेंगे कि भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया, तो वो आया था आपका 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे भारत में गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। तो अब देखिएगा यह नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भारत में गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की, तो वह किया था मूलजी बैस ने। किसने? मूलजी बैस ने किया था गणतंत्रीय दल की स्थापना। आगे हम देखेंगे कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अब देखिए कह रहा है कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना, ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो प्रस्तावना को कौन बोलता है कि संविधान का आत्मा है, जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, तो प्रस्तुत कौन करेगा, वही करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। चलिए अब हम बात करेंगे आगे। दिया है संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक के उस बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखिए वक्तव्य है और इसको ध्यान में रखिएगा। और यह कहा था आपके KT शाह ने, इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन होगा वह D होगा। चलें आगे देखते हैं, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था। एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए। चलिए आगे देखें। उसके बाद दिया है शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। तो जो भेजा गया था आपका, वह भेजा गया था शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। ठीक है, अच्छा जिन्ना की बात करें तो जिन्ना की एक 14 सूत्री मांग थी। क्या थी? जिन्ना की एक 14 सूत्री मांग थी और उस मांग को ऊपर काफ़ी जब भारत का संविधान बनने को हुआ था उस समय क्या हुआ था, सन 1930 के करीब जिन्ना ने अपना 14 सूत्री मांग को रखा था। आगे अगर हम बात करें कि भारत का संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। ठीक है, भारत का जो संविधान सभा था वो किसके कहने पर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका राइट ऑप्शन होगा आपका कैबिनेट मिशन। ठीक है, अब जो 1946 में आया था। आगे अगर हम बात करें कि भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो भारत का जो संविधान का गठन हुआ था वो आपका हुआ था इसमें से इसमें ऑप्शन बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन वह विधानसभा के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा हुआ था, विधानसभा द्वारा गठित हुआ था या किया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्र गान कब अपनाया। ठीक है, तो संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 के 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रगान भी अपनाया और राष्ट्रगीत भी अपनाया। ठीक है, आगे चलते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 का C ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए क्या कर रहा है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो वह किया गया था 1920 में। ठीक है, जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था वह 1920 में किया गया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, D। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन, ठीक है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो उसके जो सदस्य थे वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा क्या थे, निर्वाचित थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, B। चलिए आगे देखते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है क्या है। क्वेश्चन दिया है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, तो दिया है ऑप्शन कि सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ, राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो है आपका B, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ। जैसे आपको स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 19 देता है, ठीक है, और आपको मत देने का अधिकार भी है, तो यह सब क्या है, मुक्त राजनीतिक गतिविधियों का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन B होगा। आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 36 नंबर, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। ठीक है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया है कि भारत
पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का बना 26 जनवरी 1950 को बना था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। वह बना था 26 जनवरी 1950 को। आगे हम देखेंगे निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, यानी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के ये तो अध्यक्ष थे, तो सदस्य रहेंगे ही B.R. अम्बेडकर। आगे अगर हम देखें यहाँ पर अल्लादी कृष्णा स्वामी भी थे, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी भी थे, गोपालाचारी अयंगर भी थे। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद थे यह आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स नहीं थे, यानी कि किसके, आपके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, क्योंकि यह क्या थे, यह तो अध्यक्ष थे संविधान सभा के अध्यक्ष। वो भी कौन सा अध्यक्ष, यह आपके अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। दिया निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया। अच्छा देखिए, तो जो भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा हुआ था, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि 39 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो संविधान सभा का जो सुझाव था वो किसने प्रस्तावित किया था, तो आपका ऑप्शन 39 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा M.N. राव। ठीक है, M.N. राय ने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी, तो हम देखेंगे यहाँ पे 1935 अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार 1935 अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। अगर बात करें 1919, ठीक है, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा क्या हुआ था कि यहाँ पर राज्यों में द्विशासन प्रणाली की प्रारंभ हुआ था, और केंद्र की बात करें तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। तो देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है वह है भारत के लोग। तो प्रस्तावना में लिखा ही है शुरू में पहला ही लाइन, हम भारत के लोग। ठीक है, तो यहाँ से क्या है आपका राइट ऑप्शन होगा सी। बंधुत्व का अर्थ क्या है। ठीक है, बंधुत्व का अर्थ क्या है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा भाईचारे की भावना, पिता तुल्य व्यवहार। इसका कोई मतलब नहीं, एकता और अखंडता तो अलग से दिया ही गया, आर्थिक न्याय का निरसन भी बात की गई है, लेकिन बंधुत्व का अर्थ यहाँ है भाईचारे की भावना। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो अभी हम इसके ऊपर एक बार चर्चा कर लिए थे, विधानसभा द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत के जो संविधान सभा का गठन हुआ था, क्योंकि भारत का आगे हम देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान मसौदे समिति के मसौदे समिति मतलब वह आपका हो गया यहाँ पर कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी वही हो गया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चलिए आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। क्लियर, आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ हम लोग देखेंगे सिर्फ 50 क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे हम अगले क्लास में देखेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वही बात है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यह इतनी बार गुजर जाए आप लोगों को कि आप लोग याद हो जाए एक एक पॉइंट। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है यह, आप लोग अगर जिसके पास नहीं है वो ले ले, और एग्ज़ाम में बैठने से पहले कम से कम 2 से 3 बार इस बुक को आप लोग पढ़ लीजिए। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी, तो यह तो दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1909 को। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा 1909 को और किस नाम से जाना गया, भारत सरकार अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था, बात ऊपर चर्चा हुई थी, लेकिन आप लोग फिर देख लीजिए, महात्मा गांधी जो थे यही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे हम देखेंगे कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। अब देखिएगा, पहली बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद भी दिए थे, सच्चिदानंद सिन्हा भी दिए थे।
यहाँ पे अस्थाई और अस्थाई की बात नहीं कर रहा है, बस कह रहा है कि पहली बैठक की अध्यक्षता। तो पहली बैठक जो अगर आप बात करें तो 9 दिसंबर को हुआ था और उस समय अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग IX यानी इसको बोलते हैं 9, भारतीय संविधान के भाग 9A या 9 में हम क्या नगर पालिकाओं की बात करते हैं। अगर ग्राम सभा की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 9 में किसकी बात हुई है? ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की बात हुई है। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छी लगी होगी और यह सीरीज चलती रहेगी जब तक यह बुक कंप्लीट नहीं हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे आगे हम लोग 51 से लेकर 100 तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।